एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। और यह क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे बाकी 12th और JEE नीट वगैरह के स्टूडेंट्स भी इस क्लास को अटेंड करके लाभ ले सकते हैं। Burnt calories 156 kilocalories. आज का टॉपिक क्या है, इसे देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और इन दिनों हम 11th फिजिक्स में देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, संयोजन में त्रुटि। हमने पिछली क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग और व्यवकलन में त्रुटियां देखी थी, उनकी स्टडी की थी। और आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में एरर किस प्रकार से आती है। ठीक है, तो शुरू में वैसा ही लेंगे हम कि मान लेंगे हम कि टू फिजिकल क्वांटिटीज x और y है। ठीक है, ये दो भौतिक राशियां हैं x y, और इनका जब हमने मेजरमेंट किया तो इनमें कुछ एरर आएगी। एरर क्या हो सकती है? कुछ ना कुछ ज्यादा हो सकता है मान, या फिर थोड़ा कम हो सकता है। अगर ज्यादा हुआ तो x प्लस डेल्टा x, और अगर कम हुआ तो x माइनस डेल्टा x। ठीक है, इसलिए पता नहीं क्या होगा, इसलिए हमें दोनों बातें यहाँ पर लिखना पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर y के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? मेजरमेंट में क्या मिला हमें? y प्लस डेल्टा y। ठीक है, इस बात को अच्छे से क्लियर करें। मतलब इसका जो दो भौतिक राशि हैं उनका वास्तविक मान कितना है? x है और y है। ठीक है, ये रियल वाला है ये। और जब मेजरमेंट लिया हमने, ठीक है, तो उसका मान कितना आया? x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई पदार्थ कितने का है? रियल में 10 ग्राम का हो, लेकिन जब मेजरमेंट ली हमने तो वो कितना आ गया? 10.001 ग्राम आ गया। मतलब ये क्या कहलाएगी? एरर कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर हमने x और y रियल वाला है, और जब हमने मेजरमेंट लिया तो कितना आ गया? ये नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब x प्लस माइनस डेल्टा x और इंटू क्या? y प्लस माइनस डेल्टा y। जब ऐसा किया हमने तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है z प्लस माइनस डेल्टा z। रियल में जब इनका हमने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया रियल वैल्यू का, वो कितना था? वो होगा x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना था? z। मतलब रियल वाले कितना था? x इंटू वाई किया तो कितना आया? बोलो z आया। लेकिन जब हमने मेजरमेंट वाली वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया तो फिर z नहीं आएगा, उसमें कुछ एरर आएगी। एरर क्या हो सकती है? वो प्लस डेल्टा z हो सकता है या माइनस डेल्टा z हो सकता है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा ब्रैकेट ओपन करते हैं। x का y से करो, कितना आएगा? बोलो x y आएगा। तो x का इससे करना है तो क्या आएगा? बोलो प्लस माइनस, ये पहले x आएगा, बाद में कितना आया? डेल्टा y हो गया। अब सेकंड वाले का ले लो, इसका इसके साथ में प्लस माइनस डेल्टा x इंटू कितना आया? बोलो y आया। अब यहां पर कितना आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, कितना आया? बोलो ये प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y। क्लियर है? अब देखो डेल्टा x और डेल्टा y वैसे ही हमने एग्जाम्पल में दिया था, जैसे कि मान लो इसी के हिसाब से ले लें अगर हम कि डेल्टा x कितना होता? 0.001, और इसी प्रकार से मान लो डेल्टा y कितना होता? 0.001 होता। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा?
ये लो कितना आ जाएगा 0.0000001 कितना, यह वैल्यू बहुत छोटी आ गई, लगभग जीरो जैसी हो गई है। इसलिए इनका दोनों का जो इनटू आया ये बहुत कम होगा, मतलब ये वाला जो इनटू वाली वैल्यू आ रही है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको छोड़ सकते हैं। ये ऐसा ये आएगा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहां पर अपन को बताना पड़ेगा क्योंकि या चूंकि सिंस क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई सो स्मॉल, कैसा है, बहुत तुच्छ है या नगण्य है, इसलिए छोड़ दिया है इनको पढ़ने। ये किसके इक्वल आ गया बोलो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। अब हमको लिखना है एरर, तो एरर में क्या लिखना पड़ेगा बोलो, संभावित त्रुटि, ठीक है, या इंग्लिश में लिखना है तो वही परमिसिबल एरर, ठीक है, इन द प्रोडक्ट, या हिंदी में लिखना है तो गुणन में संभावित त्रुटि। गुणन में संभावित त्रुटि क्या हो जाएगी, वो हमको निकालना पड़ेगा इस सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करके, और डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं कि हमको चाहिए कौन सी, हमको चाहिए है डेल्टा जेड, क्या चाहिए बोलो, डेल्टा जेड चाहिए, तो ऐसा इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कितना आ जाएगा बोलो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये इक्वेशन सेकंड वाला है, माइनस फर्स्ट वाला क्या है, ये जेड आया। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वल जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसको लिखना है हमें एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये लिख गई है। अब माइनस क्या है, जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख लो, एक्स इंटू वाई है, ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई से एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा बोलो, एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई, ये जेड से जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आया बोलो, प्लस माइनस डेल्टा जेड आया, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन में क्या कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड कर दें, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट, तो थर्ड क्या है अपना, प्लस माइनस डेल्टा जेड, और फर्स्ट वाले में क्या था, जेड है ये, ठीक है, कितना है, जेड, ये। अब यहां भी करेंगे पूरा, प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स और वाई होल अपॉन कितना, एक्स इंटू वाई, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में क्या है देख लो, ये एक्स वाई है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें और implies that प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, अलग अलग कर लो इसके अपॉन ये, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन कितना बचा, वाई,
प्लस माइनस, अब इस पूरे के अपॉन ये कर दो, मतलब अलग अलग करना है, इसके अपॉन ये करना पूरा और फिर इसके अपॉन ये करना है। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। अब सेकंड वाला क्या है, तो यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, डेल्टा x अपॉन x। ठीक है, फिर ये जो एरर निकाली हमने इसे हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि या फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, और अधिकतम लेना है तो क्या करेंगे, सिर्फ प्लस साइन लेंगे। तो अब यहां पर हम लिखते हैं कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, हिंदी में आएगा अधिकतम संभावित त्रुटि, प्लस साइन ले लो, संभावित भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, कितना आएगा बोलो, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, पहले एक्स वाला लिख लो, प्लस माइनस नहीं आएगा, अधिकतम ले रहे हैं क्योंकि अपन कितना लिखना है, एक्स वाला लिखेंगे, अब वाई वाला लिखेंगे, ये हो गया। इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि गुणन में जो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है वो, ध्यान से देखो, समझो पहले फिर बाद में बोलना है इसको। ये क्या है वास्तव में, ये क्या लिखा है, ये है फिजिकल क्वांटिटी जो x थी, कौन सी थी, पहली वाली x थी, इसकी भिन्नात्मक त्रुटि कितनी कहलाएगी, डेल्टा x अपॉन x। y की भिन्नात्मक त्रुटि फ्रैक्शनल एरर क्या कहलाएगी, डेल्टा y अपॉन y कहलाएगी। ठीक है, और z की क्या कहलाएगी, डेल्टा z अपॉन z। क्या कह सकते हैं, ये रियल में क्या है, ये वाली कौन सी एरर है, ये है मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट, मतलब गुणन में अधिकतम संभावित भिन्नात्मक त्रुटि का मान क्या होता है, उन दोनों ही राशियों मतलब कौन कौन सी राशियां, क्वांटिटी x और y में भिन्नात्मक त्रुटि के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम शब्दों में बोल देते हैं, तो लास्ट में अर्थात करके आप लोगों को क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, ये यहां पर अर्थात ऐसा करके, या इंग्लिश वालों को दैट इज करके इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना है। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा अपन को, द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज is equal to the sum of maximum fractional error of both physical quantities। हिंदी में किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के गुणनफल में प्राप्त अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान दोनों ही भौतिक राशियों की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या आएगा इसका वो नोट करें। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा वो लिख सकते हैं, लिखेंगे हिंदी में, सिद्ध करो कि, इसी से बने क्वेश्चन जो लास्ट में लिखा है हमने, सिद्ध करो कि किन्हीं भी दो भौतिक राशियों के गुणनफल में प्राप्त अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि का मान उन
भौतिक राशियों की अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटियों के योगफल के बराबर होता है। इंग्लिश में शो दैट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ two physical quantities is equal to the sum of maximum fractional error of both physical quantities, या on it कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका। अब इसके बाद इसमें आंसर में सबसे पहले आपको क्या करना है, वही कंसीडर या लेट, ठीक है, हिंदी में लिखना है तो माना कि x और y दो भौतिक राशियां हैं, ठीक है, जिनकी माप क्रमशः x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y है, जहां डेल्टा x और डेल्टा y संभावित त्रुटियां हैं। ठीक है, तब करने के बाद कहां से लिखना है, यहां से लिख लें। ठीक है, इंग्लिश में कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज x एंड y, देयर मेजर्ड वैल्यू आर x प्लस माइनस डेल्टा x एंड y प्लस माइनस डेल्टा y। हियर डेल्टा x एंड डेल्टा y आर परमिसिबल एरर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ लेट, अब यहां से फिर आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यू करना है जितना हमने ये लिखा है ये, और लास्ट में अर्थात करके उसको पूरा करें। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और बिना देखे लिख करके भी देखें। ठीक है, आशा है आप सभी ने इस टॉपिक को मन लगा करके पढ़ा, और अब बारी आपकी है कि उसे अच्छे से आप प्रैक्टिस में लाएं, बिना देखे टेस्ट दें, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलते जुलते स्पेशली फिजिक्स में न्यूमेरिकल कुछ आंकिक प्रश्न बुक से भी करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब मन लगा करके पढ़ें। ठीक है।